Hello, my dear friends. Welcome to my legal channel. Today, I am going to discuss about most important fact, which is section 255 of BNSS. तो आपको आज मैं 255 सेक्शन के बारे में 255 धारा के बारे में बताने जा रहा हूं। बीएनएसएस कहने का मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होता है। बीएनएसएस का मतलब क्या होता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होता है दोस्तों। इसका कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन यानी ये पहले सीआरपीसी में यानी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में धारा 232 में था। एक्विटल आप लोग को जाना पहचाना वर्ड आपको लग रहा होगा। आप लोग ऐसा सुनते होइएगा, एक्विटल हो गया। एक्विटल हो गया मतलब बरी हो गया। इसको हिंदी में बड़ी बोला जाता है। ये कब होता है? देखिए, सबसे पहले तो मान लेते हैं कि आपके अगेंस्ट, एक एग्जांपल लेकर के मैं चल रहा हूं, आपके अगेंस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर का आपको धारा लगाया गया है। आपके अगेंस्ट कितना का धारा लगाया है? अटेम्प्ट टू मर्डर का। मान लीजिए कि किसी पर अटेम्प्ट टू मर्डर का एलिगेशन लगा हुआ है। क्या का एलिगेशन लगा हुआ है? अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर का किसी पे एलिगेशन लगा हुआ है तो आपको मैं बता दूं कि ये जो है पहले ये पहले जो है आईपीसी में कितना में था? 307 में था। यानी आईपीसी 307 में था पहले। आईपीसी सेक्शन कितना में था? 307 में। लेकिन यही चीज जो है अब जो है आपको कितना में आ गया है? ये बीएनएस सेक्शन 109 में आ गया है। कितना में गया? 109 में। तो पनिशमेंट इसमें क्या था? पनिशमेंट जो था या तो लाइफ टाइम था या 10 इयर्स था। तो मैक्सिमम या तो लाइफ टाइम या 10 इयर्स एलॉन्ग विथ फाइन, यानी दोनों में फाइन भी आपको देना होगा। तो अटेम्प्ट टू मर्डर में अब जो है बीएनएस में किस धारा में आ गया? 109 में। पहले किस में था? 307 में। तो मान लीजिए कि आप पर एलिगेशन 307 का लगा हुआ है, लेकिन चार्जशीट सबमिट होने के बाद जैसे जब ट्रायल शुरू हो गया तो पता चला कि भाई ये जो भी एलिगेशंस लगाया गया है इसका कोई पक्का सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत इसका पक्का नहीं है। तो जज साहब क्या करते हैं कि जब कोई सबूत ऐसा पेश नहीं किया गया है तो सबको इक्विटल कर देते हैं। सबको क्या कर देते हैं? इक्विटल, मतलब बरी कर देते हैं। हाल फिलहाल मैं 307 यानी बीएनएस के सेक्शन 109 के तहत जो है अटेम्प्ट टू मर्डर जो है, इसमें मैं हाल फिलहाल 4 पर्सन को क्या कराया हूं? बरी कराया हूं। एक्चुअली उसके अगेंस्ट यार कोई ऐसा एलिगेशंस था ही नहीं, यानी कोई प्रूफ मिला ही नहीं। एलिगेशंस तो लगाया 307 का, लेकिन कोई सबूत ही नहीं मिला, एविडेंस कोई कुछ था ही नहीं। तो विदाउट एविडेंस जो है, जब कोई एविडेंस ही नहीं मिला 307 का, तो ऑटोमेटिक है जज साहब क्या कर देंगे? सबको बरी कर देंगे। तो इस सेक्शन में यदि सबूत नहीं मिलेगा तो क्या कर दिया जाएगा? बरी कर दिया जाएगा। जैसे देखिए, आपको ये मैं दिखा रहा हूं कि ये सेक्शन क्या कहता है। बीएनएसएस की धारा 255, यहां बड़ी लिखा हुआ है ना, दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा? चलिए मैं थोड़ा सा, चलिए अब क्लियर दिख रहा होगा। बीएनएसएस धारा कितना है? 255। ये बड़ी दिख रहा है। बड़ी का मतलब वही इंग्लिश वर्ड होता है इक्विटल, या दोष मुक्ति उसको बोला जाता है। कहता है क्या कि यदि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य लेने, अभियुक्त की जांच करने, अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद न्यायाधीश का विचार है कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है। जैसी ट्रायल शुरू होता है तो क्रॉस एग्जामिन भी होता है, चीफ एग्जामिन होता है,
कहने का मतलब कि दोनों तरफ से गवाही होता है, दोनों तरफ से ये एविडेंस जो है दिया जाता है। यदि एविडेंस जो है अभियोजन पक्ष के तरफ से, अभियुक्त कौन हो गया? जो एक्यूज है। अभियोजन कौन है? जो एलिगेशन लगाया है। कन्विक्टेड पर्सन क्या होगा? अभियोजन पक्ष होगा। तो ये अभियुक्त के यानी एक्यूज्ड के दोषी होने के लिए पर्याप्त यदि एविडेंस वो नहीं प्रस्तुत किया तो जज साहब भाई यही ना बोलेंगे कि ये एलिगेशंस जो है फॉल्स लगाया गया है, और उस सब को क्या कर दिया जाता है? बरी कर दिया जाता है। जब कोई एविडेंस ही नहीं है 307 का, तो फिर जज साहब क्या कर देंगे? सबको क्या कर देंगे? बरी कर देंगे, मतलब इक्विटल कर देंगे। तो ये बीएनएसएस की धारा 255 में इक्विटल का प्रोविजन है। क्या है? इक्विटल का। यही जब सीआरपीसी में जो था, सीआरपीसी में सेक्शन कितना था? 232 था। सीआरपीसी के सेक्शन 232 में इक्विटल का प्रोविजन था। वही अब न्यू क्रिमिनल लॉ में बीएनएसएस की धारा किस में आ गया है? 255 में आ गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इक्विटल कब मिलता है? जब ट्रायल शुरू होने के बाद दोनों तरफ से जो है गवाही होता है, यानी दोनों तरफ से जो है आपका जो है जिर्रा होगा। जिर्रा जिसको बोलते हैं, क्रॉस एग्जामिन को बोला जाता है इंग्लिश में, जिर्रा, उसको क्रॉस एग्जामिन बोला जाता है, चीफ इन एग्जामिन। तो इस तरह का जो है दोनों तरफ से होता है ड्यूरिंग ट्रायल। और यदि पर्याप्त सबूत 307 का नहीं मिलेगा तो क्या कर दिया जाएगा भाई? सबको, जितना भी एक्यूज था सब इक्विटल हो जाएगा। इक्विटल मतलब बरी कर दिया जाएगा। तो ऐसा आप लोग पेपर में आप लोग देखते हुएगा, एक्यूज जो है बरी हो गया। बरी हो गया तो इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग होगा। जब उसके अगेंस्ट पर्याप्त सबूत नहीं मिलेगा तो जज साहब बरी कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेक्शन आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे तरफ से दिल से नमस्कार।